हे हाय माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ वैष्णवी शर्मा और आप लोग कैसे हैं। आई होप अच्छे ही होंगे और मेरे चैनल में आप लोग का वेलकम है। आज के ब्लॉग में आप लोग को गोद भराई की रस्म देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए डेकोरेशन हो चुका है, सारी सजावट हो चुकी है और देखिए डेकोरेशन कैसा लग रहा है। ये मैं और मेरी दी ने मिलके सजाया है, सारा डेकोरेशन मैंने किया है और गेस्ट भी आ चुके हैं और आप लोग को भी बताऊंगी किसकी गोद भराई है। और ये मेरा बेटा भी रेडी हो गया है। और यहाँ पे गेस्ट वेस्ट कर रहे थे और मैं भी बाबू को लेके बैठ गई थी, रेडी हो गई थी। तो आप लोगों ने डांस एंजॉय किया। लाडो का डांस, लाडो डांस करने में बहुत तेज़ है भाई। उनको कोई भी फंक्शन हो डांस करने में बहुत तेज़ है। तो उनका डांस हो चुका था और दी मेरे यहाँ आके बैठ गई थी। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जनवरी की वीडियो है जब मैं दी के घर गई थी मुरादाबाद। उस समय मेरी दी प्रेग्नेंट थी। आप लोगों को मैंने बताया नहीं था, मेरी दी प्रेग्नेंट थी। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ प्रेगनेंसी में इशू आ गए थे, इसकी वजह से मुझे दी की हेल्प करने के लिए जाना पड़ा था। तो उसी समय का ये ब्लॉग है। उस समय मेरी दी 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उसी समय हम लोगों ने गोद भराई कर ली थी, क्योंकि फिर मुझे आना भी था। तो दी बोली कि तुम रहोगी तो अच्छा रहेगा, तो मेरे रहते ही दी ने कर लिया था। ऐसे 7-8 मंथ में ही लोग गोद भराई की रस्म करते हैं। वैसे हम बता दें, हमारे घर कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमारे घर गोद भराई वगैरह होती है, पर ये दी ने शौक़ से गोद भराई रखाई थी। छोटा मोटा फंक्शन था, कोई बड़ा फंक्शन नहीं था। दी के कुछ गेस्ट आए थे और दी ने फ़ोटो शूट कराया था। तो यहाँ पे दी बैठ गई थी, मैं उनकी कुछ पिक्चर क्लिक कर रही थी। और फिर उनके बाद ये उनकी फ्रेंड थी जो उनकी सोसाइटी में फ्रेंड बनी है, फ़िलहाल में ही इनकी दोस्त बनी है। तो यहाँ पे सब लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे। ये सब उसी बिल्डिंग के दोस्त थे, 3-4 लोग दोस्त थे। और उधर मेरा बेटा इतना उस दिन रो रहा था, मैं क्या बताऊँ, इतना परेशान कर रहा था। मैं अपने बच्चे की वजह से मैं इंजॉय नहीं कर पाई। मैं डांस वगैरह भी करने वाली थी पर कुछ नहीं कर पाई, इतना रो रहा था ना। एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम क्या, वो ज़्यादा लोग के बीच में रह नहीं पाता, शुरू से अकेले रहा है। तो जब भी घर में कुछ गेस्ट या कुछ फंक्शन वगैरह होते तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है। ऐसा अकेले रहता है तो नहीं परेशान करता, लेकिन कुछ लोग को देखते तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करते। इतना परेशान कर दिया था, उसके पापा तो संभाल ही नहीं पा रहे थे। फिर मुझे बार बार उसको चुप कराने जाना पड़ता था। फिर यहाँ पे देखिए साउंड बॉक्स हम लोग ठीक कर रहे थे, कुछ दिक्कत हो गई थी तो म्यूजिक नहीं आ रही थी। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, तो आप लोग फ़ोटो शूट एंजॉय कीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे रस्म चालू की मैंने। गोद भराई में जो होता है, जितना मुझे मालूम था मैंने अपने ओर से किया, क्योंकि घर में कोई बड़ा था नहीं। तो बड़ी के नाम, मतलब मैं बड़ी तो नहीं हूँ पर छोटी हूँ, तो मैंने ही रस्म में की। और उसके बाद बारी बारी से बाकी लोगों ने किया। तो यहाँ पे मैं चुन्नी वगैरह लाने गई थी। और आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, मेरा बच्चा पीछे से शोर कर रहा है तो मैं ऑडियो एडिटिंग कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे थाल में कुछ फल लेके आई थी। मुझे उतना मालूम नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसा किया है गोद भराई में। ऐसे मैं कोई फंक्शन में गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो वगैरह में ही देखा, किसी घर में देखा कैसे कैसे होता है, वैसे हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने केक वोक भी मंगाया था और बाकी सारा खाना दी ने बाहर से ऑर्डर किया था, बहुत कुछ ऑर्डर किया था। मेरा बाबू इतना रो रहा था, इसकी वजह से दीदी ने सबके लिए घर बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया है कि मैं बच्चा लेके कैसे बना पाऊँगी। इतना रो रहा था, मैं क्या बताऊँ उस दिन। फिर यहाँ पे देखिए
दी ने ये चुन्नी ली थी, जहाँ पे मैं चुन्नी उड़ाऊँगी। तो फिर मैं अंदर चली गई थी क्योंकि मेरा बाबू रो रहा था। फिर मैं बाहर आई तो दी की यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो यहाँ पे शुरू हो गया, मैंने आरती की। जैसे जैसे मुझे पता था तो पहले मैंने आरती की। आरती करने के बाद मैंने आंचल में एक जोड़ी मैंने कपड़े लाए थे। मैं गई थी कपड़े पसंद करने, पर मुझे अच्छे कुछ पसंद नहीं आए, तो एक ठीक ठाक लगा तो मैंने दी के लिए एक कुर्ती ले ली। और उसके बाद वो कुर्ती और ऊपर से फल जो भी था, 5 फल रखते हैं तो मैंने 5 फल रखे। और उसके बाद मैं अंदर चली गई थी क्योंकि मैं भूल गई थी कि कुछ नेक भी रखते हैं। तो मैं अंदर गई तो कुछ पैसे लेके आई। तो फिर उसके बाद मैंने पैसे रखे। फिर मैंने यहाँ पे पैसे रखे। उसके बाद से मैंने सबको बोला कि आप लोग भी कर लीजिए बारी बारी से। तो सब लोग पूछ रहे थे कि कैसे कैसे करना है। बोले जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे आप लोग भी कर लीजिए। तो फिर एक मैंने फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाद से बारी बारी से सब लोगों ने जैसे जैसे मैंने किया वैसे ही सब लोगों ने किया। सब अपनी खुशी से गिफ्ट भी वगैरह लाए थे। और गिफ्ट में तो लोग बच्चों के लिए ही गिफ्ट लाते हैं, तो सब बच्चों के लिए ही गिफ्ट लाए थे। तो यहाँ पे देखिए अब सब लोग बारी बारी से आरती करेंगे। और उसके बाद ये लाडो की होम टीचर है जो उसको होम पे ट्यूशन पढ़ाती है। मैं इन्हीं के पास लाडो को छोड़ने जाती थी ट्यूशन के लिए। तो इनकी जो बेटी है लाडो की बेस्ट फ्रेंड है, तो ये उनकी मम्मा है। तो ये भी आई थी, ये भी आरती कर रही थी। ऐसे ही सब लोगों ने बारी बारी से आरती की। फिर यहाँ ग्रुप में फ़ोटो लिए गए बच्चों के साथ में। उसके बाद इन्होंने गिफ्ट दिया, ये भूल गई थी गिफ्ट देना। तो आरती करने के बाद इनको याद आया तो वो गिफ्ट अब दे रही हैं। बाकी अभी हमारे जीजू नहीं आए थे क्योंकि उनको ऑफ़िस में काफ़ी काम था उस दिन, तो बहुत लेट हो गए थे।
सारे गेस्ट चले गए थे तब वो आए थे, बहुत लेट वो आए थे, सब लोग चला गया था। और दी की फैमिली में अभी कोई आ नहीं पाया था क्योंकि दी की फैमिली थोड़ा दूर रहती है और उस दिन थोड़ा मौसम भी सही नहीं था, तो इसलिए कोई आ नहीं पाया। ऐसे बाद में सब लोग आए तो, और उसके बाद मैंने अपने बेटे को गोद में दिया। बच्चे होते हैं, मतलब जिसकी गोद भराई तो उसके गोद में बच्चे दिए जाते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम था मैंने अपने बेटा दिया। और बाबू को दी से ज़्यादा लगाव था, दी उसे बहुत लगाव था, बहुत वो लोग मानते थे उसको, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो उन लोगों के पास आराम से रह जाता था। उसको मैं छोड़ के भी 2-3 घंटे आराम से कुछ भी कर लेती थी, वो आराम से रह जाता था। अटैचमेंट हो गई थी उसको दी जीजू से। तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर क्लिक कराई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अब हम दी केक कटिंग करेगी। अभी तक भी जीजू नहीं आए थे। हम लोगों ने बहुत लेट प्रोग्राम किया था, 10 बज गए थे, लेकिन अभी तक जीजू नहीं आए थे। तो दी ने बोला, सब जाने के लिए बोल रहे थे, सब अपने बच्चों को छोड़ के आए थे, तो इसके लिए दी ने केक कट कर दिया यहाँ पे। तो उसके बाद दी ने मुझे केक खिलाया, फिर बारी बारी से सबको केक खिलाया। और मेरे हस्बैंड तो बाहर आ ही नहीं रहते हैं। वो बोले मैं क्या करूँ, लेडीज़ के बीच में कोई जेंट्स है नहीं, रहने तो तुम ही लोग कर लो। तो वो रूम से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो वो इस कैमरे में आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। फिर उसके बाद बारी बारी से सबको दी ने केक खिलाया, सबने दी को केक खिलाया। तो यहाँ पे केक खिलाने का सिलसिला चल रहा था। फिर मैं यहाँ पे पार्सल आ रहे थे तो मैं पार्सल लेने जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर जा रही थी। उस दिन इतने ज़्यादा पार्सल आए थे ना, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत पार्सल आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे सब लोग जाने के लिए बोल रहे थे, तो अब सारे गेस्ट अब जा रहे थे। यहाँ पे इनके बच्चे अपने बच्चे को छोड़ के आए थे, इनके बच्चे का तबीयत नहीं ठीक था, तो वो फिर जाने लगे। तो यहाँ पे लमसम सारे गेस्ट चले गए थे। उसके बाद हमारी एंट्री जीजू की होती हैं, तो इतना लेट आए थे कि सब लोग चला गया था, बस दी वेट कर रही थी। तो फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट दी जीजू का किया था, तो यहाँ पे मैंने वो फ़ोटोशूट डाल दिया है। और फिर आप लोग को अब मैं अपनी नन्ही परी से मिलाती हूँ, जो कि मेरी छोटी सी नन्ही सी बेटी हुई है। आप लोग को बता दो मुझे बेटी हुई है, मेरी दी को बेटी हुई है। और ये देखिए अभी 15-20 दिन पहले इनका जन्म हुआ है। और ये यहाँ पे कितनी क्यूट है। आप लोग मेरी बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अच्छी रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे, उसका हेल्थ अच्छा रहे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। बाय बाय।